बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू कल यानी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन इससे पहले ही भोपाल में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की खुशी में बीजेपी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी हुई और बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। ये आभार का उत्सव है। ये आदिवासी समाज को मिले सम्मान का उत्सव है। ये द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने का जश्न है। बीजेपी ने इस खास मौके पर आभार कार्यक्रम का आयोजन किया तो भोपाल का बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। खुद सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आदिवासी धुन पर थिरकते नजर आए। सीएम ने आज के दिन को चमत्कारिक बताया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है जो आदिवासियों को उनका मान और सम्मान देती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि केवल कांग्रेस आदिवासियों को वोट बैंक समझती है। बीडी शर्मा ने भी इस पल को खास बताया है। नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो किसी ने नहीं सोचा था। इसको नीचे नीचे कर दो, केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा था कि एक जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया। इस देश के अंदर हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों तक किसी ने ये विचार नहीं किया कि देश का राष्ट्रपति जनजाति समाज की भाई और बहन भी हो सकते हैं। बीच में एक बार अटल जी ने विचार किया था, तब पीए संगमा को उम्मीदवार बनाया था। इसी कांग्रेस ने जनजाति समाज के बंधु पीए संगमा को चुनाव हरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर का तो इतिहास कहता ही है कि इस कांग्रेस ने क्या किया था। आदिवासियों के मान सम्मान का उत्सव था, इसीलिए सीएम ने आदिवासियों के लिए सौगातों का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि अब तेंदुपत्ता तोड़ने बेचने का अधिकार ग्राम वन समिति को दिया जाएगा। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में उत्सव मनेगा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जब भोपाल आएंगी तब भी उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1 लाख सरकारी भर्तियों का भी ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ने अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन, छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आपको बता दें कि देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल यानी शुक्रवार 24 जून को नामांकन दाखिल करने के बाद देश भर का दौरा कर समर्थन देने की अपील करेंगी। उनका भोपाल आने का भी कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनाव आ गए हैं, इस बात का एहसास वोटर को तब तक नहीं होता जब तक विवादित बोल कानों में ना पड़ जाए। तो इस लिहाज से निकाय चुनाव में भी खाता खुल गया है, क्योंकि इंदौर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती का विवादित बयान सामने आया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे जीतू जिराती ये बोल गए कि कांग्रेस को वोट देने के बजाय बूट दो, और ये वही नहीं रुके।
कहा कि बीजेपी का तो जमा जमाया काम है, कांग्रेस किस बात पर वोट मांग रही है? इनको वोट नहीं बल्कि जनता पैर में पहनने वाले बूट देगी। ये अलहदा बात है। ये राजनीति में इस तरह के बयान और भाषा शोभा नहीं देते। पलटवार में कांग्रेस के तेवर भी यही। कांग्रेस का तंज की जनतंत्र को नहीं मानते, तभी तो जनता ने बूट मारकर घर बिठा दिया। देश के समाज को मजाक समझ करके रखा है कि उठ करके आ जाते हो तुम्हें वोट दे दे। अब ये वोट देने वाले नहीं है। पैर में जो पहनते ना वोट वो देंगे अगर ज्यादा चपर करोगे तो। भाषा की मर्यादा टूटने लगी है, शब्दों के बाण छूटने लगे हैं, जो सुनकर आप भी कहेंगे कि नेताजी ये क्या कह गए आप। तो बयान उतरने लगे हैं सियासी हवाओं में। हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप, चुनाव आ गए हैं और विवादित बयान का खाता इस बार इंदौर से खुला है, जहां चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती के विवादित बोल से गर्मा गई सियासत। विवादित बयान में जीतू जराती ने कांग्रेस को वोट के बजाय बूट देने की बात कही। बना रखा है तुमने इस देश को, क्या इस देश के समाज को मजाक समझ करके रखा है कि उठ करके आ जाते और तुम्हें वोट दे दे। अब ये वोट देने वाले नहीं है। पैर में जो पहनते ना वोट वो देंगे अगर ज्यादा चपर करोगे तो। कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार में देरी नहीं हुई और कमोबेश उसी भाषा में आया जवाब भी। कहा कि बीजेपी नेता को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनके जो संस्कार हुए हैं वो आरएसएस की पाठशाला में हुए हैं, वहाँ से वो पढ़े हुए हैं। वो लोकतंत्र और जनतंत्र को नहीं मानते हैं, इसलिए जनता ने वही बूट मार के उनको घर बिठा दिया है। वो घर बैठ के ये बयान दे रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, तो उनको शर्म आना चाहिए और अपने बयान पे माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप जब चुनाव में आएंगे आने वाले विधानसभा में, तो जनता वही जवाब देगी जो वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। ये विवादित बयान चुनावी राजनीति में जीत हार की वजह बनते हैं क्या? 28 सीटों के उपचुनाव में भी ऐसे ही बिगड़े बोलों की बहार आई थी। अब वोटर पर है कि वो बयान सुनता है या अपने सरोकार चुनता है। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में आखिर आपराधिक छवि वालों की एंट्री हुई कैसे? किसकी सिफारिश से आगे बढ़े थे ये नाम? और कैसे इस पृष्ठभूमि से आए नेताओं के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा दी? टिकट बंटवारे में हुई किरकिरी के बाद अब बीजेपी में इन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते एक्शन शुरू हो गया है। पार्टी में उन सारे नेताओं की सूची भी तलब की गई है जिन्होंने ये नाम प्रदेश संगठन तक पहुंचाए थे। चाल, चरित्र और चेहरे के दम पर चमकने वाली बीजेपी में राजधानी भोपाल में दो ऐसे उम्मीदवारों का टिकट काटना पड़ा जिनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड था। बीजेपी ने पार्षद पद के वार्ड 40 और 44 के उम्मीदवार बदल दिए। वार्ड 40 से सट्टा चलाने के आरोपी बाबू मस्तान की पत्नी मसर्रत का टिकट काटा गया, जबकि वार्ड 44 से कुख्यात बदमाश भूपेंद्र चौहान उर्फ पिंकी भदौरिया का टिकट काटा गया। वार्ड 40 और 44 से उम्मीदवार बनाए गए दोनों प्रत्याशियों के खिलाफ पुख्ता शिकायत मिली थी, लेकिन अब संगठन में सवाल यह है कि टिकट किसकी सिफारिश पर दिए गए। हालांकि पार्टी का दावा कि बीजेपी में आपराधिक लोगों के लिए शुरुआत से ही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए जिनके बारे में ऐसी जानकारियां आईं कि उन पर कोई मामले दर्ज हैं, गंभीर अपराध दर्ज हैं या आपराधिक वृत्ति की पृष्ठभूमि है, उनके टिकट बदले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्णय करता है, एक समूह बैठता है, वो निर्णय करता है, नीति निर्णय करती है, नियम निर्णय करता है। किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं होती है, किसी व्यक्ति की सिफारिश पर कोई टिकट नहीं दिए जाते हैं। इसलिए इस बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि जिसके टिकट वापस किए गए उसकी सिफारिश किसने की, उस पर कोई कार्रवाई होगी। यहाँ सिफारिश पर टिकट ही नहीं होते तो कार्रवाई किस पर होगी? कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को ही बढ़ावा देती है। यही वजह है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश में जुआरियों को टिकट दिए, जुआरियों की पत्नियों को दिए, गैंगस्टर की पत्नियों को दिए, जिनकी वीडियो जारी हुई है, जो शराब पी रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं, ताश पत्ती उनकी दिखाई दे रही है, उनको टिकट दिए।
ये वही भारतीय जनता पार्टी जिसने हत्या के प्रयास के आरोपियों को टिकट दिए। जिस पार्टी विद डिफरेंस के साथ बीजेपी दिखाई देती रही है, अब ऐसे वाकये पार्टी की उस छवि को चोट पहुंचाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह सख्ती इसी मकसद से कि गलती दोहराई ना जाए। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।